कुछ खतूत हैं, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये ख़त हकीम साहब हमें बर्मिंघम इंग्लैंड से मियां मुजफ्फर साहब ने लिखा है। ये लिखते हैं कि मुझे 3-4 महीने पहले एक प्रॉब्लम हुई थी। इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने बहुत तकलीफ उठाई। मसला ये था कि मुझे यूरिन में बहुत तकलीफ और जलन रहती थी। मैंने किसी के कहने पर कच्ची लस्सी और छिलका इसबगोल काफी दिन पिया, मगर ये तकलीफ दूर न हो सकी। तंग आकर मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। डॉक्टर्स ने मेरे बहुत से टेस्ट लिए और मुझे बताया कि जिस्म में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। इन टेस्ट में एक खास टेस्ट भी था जिसकी रिपोर्ट आने पर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे बताया गया कि मुझ में स्पर्म्स बहुत कम है और वो भी काफी कमजोर। मैं यहाँ 1 महीने से इलाज करवा रहा हूँ। यूरिन की जलन और तकलीफ तो दूर हो गई है, मगर दूसरी प्रॉब्लम के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैंने ये प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि तिब्बी इलाज से ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मैं पाकिस्तानी हूं और अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत ज्यादा करता हूं। आपसे इलाज की ख्वाहिश भी करता हूं। आपसे गुजारिश है कि मुझे बताइए कि देसी इलाज से मेरी बीमारी ठीक हो सकती है कि नहीं। मैं 3 महीने तक पाकिस्तान आ रहा हूं क्योंकि 3 महीने बाद मेरी शादी है। बराए करम अपनी राय जरूर दीजिएगा। जनाब मुजफ्फर साहब, आपने जो मसला तहरीर किया है इसकी रोशनी में यह बात तयशुदा है कि आपको गनूरिया की प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यूरिन में जलन, तंगी और तकलीफ ये तमाम अलामात गनूरिया की तरफ इशारा करती हैं। मुजफ्फर साहब, ये बीमारी जरासीम की वजह से फैलती है जो जिस्म में शदीद इन्फेक्शन पैदा करते हैं। आपने ये अच्छा किया जो फौरी तौर पर टेस्ट करवाए और इलाज पर तवज्जो दी। अगर आप फौरी इलाज ना करवाते तो ये बीमारी मजीद बिगड़ जाती और आपको इसकी वजह से जोड़ों में दर्द भी हो सकता था। जनाब मुजफ्फर साहब, सीमन में स्पर्म की कमी भी इस बीमारी का मनफी असर है। जड़ी बूटियों के इलाज के हवाले से आपको ये सुनकर इत्मीनान होगा कि हमारी जदीद रिसर्च की रोशनी में अब ये बीमारी महीनों में नहीं बल्कि चंद दिनों में ही ठीक हो जाती है। हमारे पास अल्लाह की दी हुई वो मुफीद नबातात मौजूद हैं जो कि जिसमें इंसानी के हर उज़ू की पूरी तरह निगहदाश्त करती है। लिहाजा आप मुतमईन रहिए और मेरी इस बात पर यकीन कीजिए कि जड़ी बूटियों के जरिए ना सिर्फ इस तकलीफदा बीमारी की पूरी तरह रोकथाम हो सकती है, बल्कि अगर इस बीमारी की वजह से स्पर्म डेड हो गए हों या उनकी मिकदार में कमी आ गई हो तो नबातात के जरिए इस कमी को पूरा किया जा सकता है। मुजफ्फर साहब, मैं एक बार फिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि नबाताती इलाज के जरिए आप शादी से पहले मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं। हकीम साहब, ये एक खत और है। ये खत सैटेलाइट टाउन जिला सरगोदा पाकिस्तान से इरफान बुखारी साहब ने तहरीर फरमाया है। फरमाते हैं कि जनाब हकीम साहब, अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पास हर नेमत है, लेकिन औलाद की कमी ने मुझे बहुत गमगीन किए हुआ है। मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने बताया था कि ट्यूब्स में प्रॉब्लम है। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, आखिर तक हार कर बैठ गया। हमें सब लोग यही कहते हैं कि कोई बच्चा गोद ले लो या फिर IVF करवा लो। मैं इन तमाम चीजों से मुतमईन नहीं हूं, लिहाजा आप बताइए कि ऐसे केस में देसी अद्वियात किस हद तक फायदेमंद हो सकती हैं। जनाब इरफान साहब, बीमारी को दूर करने के लिए मसनूई तरीके अपनाने से बीमारी दूर नहीं होती, बल्कि बीमारी अंदर ही अंदर मौजूद रहती है। मैं आपको ये बता दूं कि IVF के जरिए आप शायद बाप तो बन जाएं, मगर आपकी वाइफ की बीमारी फिर भी दूर नहीं होगी। इरफान साहब, एक बात याद रखें, अगर मसनूई तरीकों से एक बार कामयाबी हो भी जाए तो फिर हमेशा इन तरीकों को ही अपनाना पड़ता है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि IVF में कामयाबी की शरह सिर्फ 25% है। अब आप खुद ही सोचें कि सिर्फ 25% कामयाबी के लिए मसनूई अमल का सहारा लेना कहाँ की अक्लमंदी है, जबकि यही बीमारी मसनूई अमल के बगैर ही ठीक हो जाती है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप IVF से पहले इस कुदरती तरीके इलाज को भी आजमा कर देख लें। मुझे यकीन है कि आपको मायूसी ना होगी। याद रखें कि नबातात इन बीमारियों को भी ठीक करने की सलाहियत रखती है जिनके लिए जदीद साइंस ऑपरेशन का मशवरा देती है। इस हकीकत की रोशनी में आपके लिए यही बेहतर है नबाताती इलाज। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस इलाज के बाद आपको IVF की जरूरत नहीं रहेगी। एक खत और है जी।
ये खत हमें रावलपिंडी पाकिस्तान से अब्दुल हमीद अवान साहब ने लिखा है। ये अपना मसला इस तरह बयान करते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि इसने मुझे औलाद की नेमत बख्शी, लेकिन बेटे की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। मसला यह है कि बेटियों के बाद 2 मरतबा मिसकैरेज हुआ, हालांकि इस दौरान बहुत ज्यादा एहतियात भी की गई। मैंने अपनी वाइफ का बहुत इलाज करवाया मगर आराम नहीं आया। यह प्रोग्राम हमारे लिए उम्मीद लेकर आया है और मुझे यकीन है कि आपकी रहनुमाई हमारे लिए फायदेमंद होगी। जनाब हकीम साहब, आपसे गुजारिश है कि अपनी राय से आगाह फरमाएं और यह भी बताइए कि हिकमत के इलाज से यह बीमारी ठीक हो सकती है। जनाब हमीद साहब, आपने जो मसला लिखा है ये 18 के ज़िम्रे में आता है। इस मर्ज में यही अलामात हुआ करती हैं। तिब्ब यूनानी में उसे एक मामूली बीमारी समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस बीमारी का इलाज सदियों पहले ही दरियाफ्त हो चुका है, जबकि जदीद रिसर्च ने इस इलाज को मजीद आसान बना दिया है। हमीद साहब, 18 की बुनियादी वजह फसाद खून है, यानी अगर किसी भी वजह से खून में जहरीला मवाद शामिल हो जाए तो उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। लिहाजा तिब्ब यूनानी इस बात पर जोर देती है कि इन जहरीले मादों को सबसे पहले खारिज किया जाए जो इसकात हमल का सबब बनते हैं। इसी असूल के तहत हमने जदीद रिसर्च की रोशनी में ऐसी मौसर अद्वियात तैयार कर ली हैं जो खून में शामिल जहरीले मादों को पूरी तरह खारिज कर देती है। इसके साथ साथ इन अद्वियात की ये भी खूबी है कि अंदरूनी अज़ा की देखभाल भी करती हैं जो जहरीले मवाद की वजह से मुतासर हो चुके हैं। आप परेशान और मायूस होने की बजाय इस तिब्बी असूल को ज़हन नशीन कर लें। अगर अद्वियात के जरिए खून में शामिल जहरीले मवाद को निकाल दिया जाए तो 18 की बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हकीम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे नाजरीन को अपनी माहिराना राय से नवाजा। आपका एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन कराम, अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी बाचपन की बीमारी में मुब्तला है तो हकीम साहब से तिब्बी रहनुमाई हासिल करने के लिए हमसे राब्ता फरमाइए। हमारा पता है तिब्ब इस्लामी दवाखाना, आजम शादी हाल, चौक यादगार, लाहौर, पाकिस्तान। हमारे टेलीफोन नंबर नोट फरमा लीजिए 03454058 नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान गयूर अख्तर को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।